नमस्कार दोस्तों, ओवरसाइट टेक्नोलॉजी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरा नाम विकास मदान है। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो इतना इंपॉर्टेंट है जिसके थ्रू आप सीखोगे यूजर्स कंपनी के अंदर सर्वर पर डाटा कैसे सेव करते हैं या फिर बैंक के अंदर सर्वर पर डाटा कैसे सेव किया जाता है। तो दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को अच्छी तरह देखेंगे, एंड तक देखेंगे, तो आप आज समझ जाएंगे कि यूजर जो है सर्वर के ऊपर कैसे डाटा सेव करते हैं या बैंक्स में या किसी इंश्योरेंस कंपनी में सर्वर के ऊपर डाटा कैसे सेव किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, होता क्या है, सर्वर एक ऐसी डिवाइस है जिसके थ्रू हम नेटवर्क की सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखते हैं। और नॉर्मली आपने कई बार रियल लाइफ में सुना भी होगा कि जब आप बैंक में जाते हैं तो आपको वहाँ बैंक्स वाले मना कर देते हैं कि अभी हम आपका ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते क्योंकि हमारा सर्वर डाउन है। क्योंकि सर्वर के अंदर जो एप्लीकेशन चल रही होती है वो डायरेक्ट बैंक के कंप्यूटर से कनेक्ट होती है। इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं आपको। जैसे होता क्या है, बैंक्स के अंदर एक उनका अपना नेटवर्क होता है, लैन नेटवर्क बोलते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क। तो इसके अंदर स्विच लगा होगा और ये बैंक के अंदर अलग अलग समझ लीजिए केबिन बने होते हैं जहाँ पे लोग अपना ट्रांजैक्शन जाके कराते हैं। किसी को पैसे डिपॉजिट करने हैं, किसी को विड्रॉ करना है। तो इन बैंक के अंदर बैंक के अपने सॉफ्टवेयर चल रहे होते हैं। अगर आप एसबीआई में जाएंगे तो एसबीआई का अलग सॉफ्टवेयर होगा और अगर आईसीआईसीआई में जाएंगे आईसीआईसीआई का अलग सॉफ्टवेयर होगा। तो कई बार आपने सुना भी होगा, जैसे वो बैंक वाले बोलते हैं कि अभी हम सिस्टम से आपकी ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते या अभी कोई काम नहीं हो क्योंकि सर्वर डाउन है। एक्चुअली सर्वर डाउन नहीं होता। बैंक्स के अंदर कोई एक ऐसा सर्वर नहीं है। बैंक्स के अंदर कोई एक सर्वर नहीं होता, बैंक्स के अंदर कई सारे सर्वर होते हैं। और वो जो सर्वर्स हैं वो उनकी अपनी ब्रांच पे नहीं होते, वो किसी दूसरी लोकेशन पर होते हैं। और बैंक के अंदर एक डिवाइस होती है जिसको हम बोलते हैं राउटर। इस राउटर के थ्रू वो अपने डाटा सेंटर्स पे जो उनके सर्वर कनेक्ट होते हैं वहां पे कनेक्टिविटी होती है। वो जो डाटा सेंटर्स हैं वहां पे इनके बहुत सारे सर्वर्स लगे होते हैं और इन राउटर्स के थ्रू वो कनेक्टिविटी करते हैं। कुछ राउटर्स उनके डाटा सेंटर्स में भी लगे होते हैं जहां से वो कनेक्टिविटी करते हैं। अब आप एक चीज ध्यान दीजिए, जैसे मान लो जो उनकी एप्लीकेशन है, जैसे बैंक वालों की एप्लीकेशन चल रही होती है यहाँ पे। अब ये एप्लीकेशन जो है यहाँ पे सर्वर से कनेक्ट होती है। यहाँ पे भी बैकएंड में सर्विस चल रही होती है, एक एप्लीकेशन चल रही होती है जो इनके डाटाबेस सर्वर्स है उनमें कनेक्टिविटी होती है और एक एप्लीकेशन यहाँ पे। अब जैसे ही वो लोग यहाँ पे लॉगिन करते हैं, अपना यूजर नेम आईडी डालते हैं, पासवर्ड डालते हैं, तो उसकी कनेक्टिविटी सीधा यहाँ पर रहती है। तो ये जो लिंक है ये वैन लिंक होते हैं, ये जिसके अंदर वैन लिंक की कनेक्टिविटी बनी होती है। अब मान लीजिए अगर ये वैन की कनेक्टिविटी बंद हो गई तो इनका डाटा वहां पे ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। इसलिए ये लोग जो है आपको मना कर देते हैं कि हमारा डाटा जो है सेव नहीं होगा या हम ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, होता क्या है, बैंक हो या फिर कोई इंश्योरेंस कंपनी हो, ये लोग सॉफ्टवेयर के थ्रू अपने कुछ सर्वर से कनेक्ट होते हैं और वो सर्वर जो है किसी दूसरी लोकेशन पर रखे होते हैं जिसको हम एक तरह से जिसको हम डाटा सेंटर बोलते हैं। तो जहाँ पे वो सारा डाटा सेव करते हैं। ये तो दोस्तों बात होगी उन यूजर्स की जो बैंक्स में या फिर इंश्योरेंस कंपनी में काम कर रहे हैं। ये लोग मैंने बताया आपको सॉफ्टवेयर के थ्रू अपने सर्वर से कनेक्ट होते हैं और जो भी कुछ डाटा वो डाल रहे होंगे, एंट्री कर रहे होंगे, उसकी सारी इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पर सेव हो रही होती है। अब दूसरा वे क्या है, दूसरा वे वो है जब कंपनी के अंदर कुछ यूजर्स होते हैं जो लोग अपना काम कर रहे हैं, उनकी कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स होती हैं, चाहे वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में हो, चाहे वो कोई मार्केटिंग डिपार्टमेंट में हो, चाहे कोई सेल्स डिपार्टमेंट में हो, चाहे कोई वो सॉफ्टवेयर डेवलपर टीम हो। तो इन लोगों का डाटा भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हर यूजर को अपना एक कंप्यूटर मिलता है डाटा सेव करने के लिए। अब अगर वो चाहते हैं कि उनका डाटा कैसे सर्वर पर सेव हो, तो मैं आपको तरीका बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, इसका हम प्रैक्टिकल भी करेंगे, कैसे जो है हम इसके अंदर प्रैक्टिकल करते हैं, कैसे हम इसके अंदर डाटा सेव करते हैं, तो ये भी हम सीखेंगे।
अब देखिए दोस्तों, दूसरा तरीका क्या है, कैसे यूजर सर्वर के अंदर डाटा सेव करते हैं। ज्यादातर सभी कंपनीज में यही रूल फॉलो करते हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों होता क्या है, जब कंपनी के अंदर कोई सर्वर रखा होता है और जहां पे यूजर्स की फाइल सेव होती है, उसको हम फाइल सर्वर बोलते हैं। अगर मान लो इसके अंदर हमारे पास ये सिस्टम हमारा डोमेन कंट्रोलर है। डोमेन कंट्रोलर आपको पता है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। डोमेन कंट्रोलर वो सर्वर होता है जहाँ पे हमारी एक्टिव डायरेक्टरी लोड होती है। तो यहाँ पर डोमेन कंट्रोलर के अंदर यूजर बनाए जाते हैं। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई यूजर है, यहाँ पे कोई यूजर है विकास नाम का। अब विकास नाम का यूजर यहाँ पे लॉगिन करता है इस सिस्टम में। अब दोस्तों डोमेन कंट्रोलर के अंदर यूजर बने जाते हैं जिनको हम डोमेन यूजर्स बोलते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे एक विकास नाम का यूजर है और वो यहाँ पे इस सिस्टम में लॉगिन करता है। अब इस सिस्टम में नॉर्मली एक सी ड्राइव होती है, एक डी ड्राइव होती है जो लोकल सिस्टम में वर्क करती है। इसके अलावा एज एन एडमिनिस्ट्रेटर जब आप काम करोगे तो आप यूजर्स को सर्वर के ऊपर फोल्डर बना के देते हैं। मान लीजिए इसी सिस्टम में आपने डी ड्राइव के अंदर आपने उनको उनके नाम के फोल्डर बना के दे दिए। जैसे मैंने यहाँ पे एक यूजर बनाया विकास, तो हमने यहाँ पे विकास नाम का फोल्डर बना दिया, विकास डाटा नाम का फोल्डर बना दिया। अब ये जो विकास डाटा नाम का फोल्डर है इसको हम शेयर कर देते हैं, शेयर टू यूजर विकास। जब आप शेयर टू यूजर विकास मतलब यहाँ पे इस डाटा को यूजर विकास से लॉगिन शेयर कराओगे और उसको रीड एंड राइट की परमिशन दे देंगे, तो जो ये यूजर है इस फोल्डर पे काम कर सकता है। अब होता क्या है, जो हमने यहाँ फोल्डर बनाया है उसको हम एज ए नेटवर्क ड्राइव यहाँ पे सेव कर सकते हैं सिस्टम के ऊपर एज जेड ड्राइव। अब देखो, अगर यूजर जो यहाँ पे काम कर रहा है वो जो फाइल सेव करेगा, तो अगर वो फाइल सेव करता है डी ड्राइव में तो यानी वो सिस्टम में जा रही है। अगर वो फाइल सेव करे जेड ड्राइव के अंदर जिसको हम नेटवर्क ड्राइव बोलते हैं, वो ऑटोमेटिकली इस फोल्डर में जा रही है। ये जो फोल्डर जो है यहाँ पे एज ए ड्राइव शो कर रहा है, इसको हम बोलते हैं मैप नेटवर्क ड्राइव। ऐसे ही अगर मान लो कोई दूसरा यूजर है, उसको यहाँ पे एक फोल्डर बना के दे देंगे, उसको यहाँ पे शेयर कर देंगे, तो उसके यहाँ पे भी हम ऐसे जेड ड्राइव की तरह मैप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो होगी थ्योरी। अब मैं आपको कंप्यूटर में ले चलता हूँ और आपको मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैंने सर्वर मशीन स्टार्ट कर दी है। अब इसके अंदर हमारे पास दो मशीन है यहाँ पे, एक मेरा सर्वर है और एक मेरा क्लाइंट है विंडोज 7, जिसको हम एज ए मेंबर यूज़ करेंगे। और जैसे मैंने आपको भी एग्जांपल में बताया था, अब इसके अंदर सबसे पहले हमें दो चीज़ें करनी है सर्वर के ऊपर। एक तो हमें एक यूज़र बनाना है, तो चलिए सबसे पहले यूज़र बना लेते हैं। ये हमने सर्वर मैनेजर को ओपन किया, टूल्स, एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र इन कंप्यूटर्स, और यहाँ पर हम एक यूज़र बनाते हैं। विकास नाम का, जिसका फुल नेम आ गया और यहाँ पे यूज़र नेम आ गया विकास। तो ये मेरा यूज़र बन गया विकास। अब एक से एक फ़ोल्डर बनाते हैं हम। जो फोल्डर है वो आप सी ड्राइव में, डी ड्राइव में बना सकते हैं। रियल लाइफ में आपको जो है डी ड्राइव में बनाना पड़ेगा, या जहाँ पे आपकी कंपनी अलाउ करेगी। तो फिलहाल जो है हम यहाँ पर एक फ़ोल्डर बनाते हैं, विकास डाटा के नाम से। दोस्तों ये ज़रूर याद रखना, रियल लाइफ में हम सी ड्राइव में डाटा सेव नहीं करते, हम डी ड्राइव में, ई ड्राइव में सेव करते हैं। फ़िलहाल मैं सी ड्राइव में ही कर रहा हूँ। स्टेप्स हमारे सेम रहेंगे सारे। तो मैं यहाँ पे विकास के ऊपर राइट क्लिक करूँगा, फोल्डर के ऊपर, शेयर विद स्पेसिफिक पीपल पे करेंगे क्लिक, और यहाँ पे फाइंड पीपल। अब दोस्तों फाइंड पीपल पे आपको जो नाम देना है वो उसी यूज़र को देना है जिसके लिए आप फोल्डर शेयर कर रहे हो।
मैंने यहाँ पे विकास के लिए किया था, तो मैंने यहाँ वी प्रेस किया, ये इसका यूज़र नेम आ गया विकास मैदान, इसको मैं ओके कर देता हूँ और यहाँ पे मैंने इसको ओके कर दिया। अब ये ध्यान रखिए आपको रीड एंड राइट दोनों की परमिशन देनी है, जैसे मैंने भी आपको थ्योरी में बताया था। इसको शेयर कर देंगे। इससे एडवांटेज क्या आएगी, सिर्फ ये यूज़र है विकास वही एक्सेस कर पाएगा नेटवर्क के अंदर, और कोई नहीं एक्सेस कर पाएगा। तो ये हमने फोल्डर शेयर कर दिया। अब हम इसको क्लाइंट से एक्सेस करेंगे। ये जो क्लाइंट है ये ऑलरेडी डोमेन का मेंबर बना हुआ है। तो अगर आपको डोमेन के मेंबर कैसे बनाते हैं उसके स्टेप्स देखने हो तो मेरा वीडियो देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। तो स्विच यूज़र करेंगे और यहाँ पे हम लॉगिन करेंगे विकास नाम के यूज़र से। अब दोस्तों मैंने लॉगिन कर लिया सिस्टम में विकास यूज़र से। अब यहाँ पे देखिए कितने ड्राइव है, यहाँ पे देखिए सी ड्राइव बना है, ई ड्राइव बना हुआ है। ये दोनों ड्राइव जो है इस लोकल कंप्यूटर के हैं। अब अगर मैं जैसे यहाँ पे कोई फाइल बनाता हूँ, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे फाइल बनाई वर्ड पैड के ऊपर, इसको मैं अगर सेव करूँगा ई ड्राइव में, तो मेरे ई ड्राइव में लोकल सिस्टम में जाएगी फाइल ये। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ मेरी ये फाइल जो है सर्वर के ऊपर सेव हो, तो जैसे मैंने एक फ़ोल्डर बना के रखा हुआ है, तो उसको मैप नेटवर्क ड्राइव कर देंगे। कैसे करते हैं देखिए, यहाँ पे आप यहाँ पे विंडो आर प्रेस कीजिए और यहाँ पे सर्वर का आईपी डालिए 192.168.25.1 में सर्वर का आईपी है ये। अब देखिए यहाँ पे विकास डाटा नाम से फोल्डर आ रहा है, यहाँ पे आप इसको मैप नेटवर्क ड्राइव कर सकते हैं। ये रहा मैप नेटवर्क ड्राइव। अब ये फोल्डर एज ए ड्राइव बन जाएगा, कोई भी ड्राइव आप ऑप्शन दे सकते हैं यहाँ पे। तो मैं जेड सेलेक्ट कर लिया और इसको यहाँ पे फिनिश कर दिया। यहाँ पे रिकनेक्ट एट लॉगिन पे हमेशा टिक रहता है डिफ़ॉल्ट। इसका मतलब ये है जब भी लॉगिन करेंगे ऑटोमेटिकली ये जेड ड्राइव आ जाएगा। तो ये एग्जांपल दिया, ये / सर्वर नेम है और ये शेयर फोल्डर। अगर आपको सर्वर का नाम पता हो तो आप यहाँ पे / करके DC1 मेरे सर्वर का नाम है, तो भी मैं एक्सेस कर सकता हूँ। तो या तो आपको सर्वर का नाम पता हो या फिर आपको सर्वर का आईपी पता हो। अब आपने जैसे मैंने यहाँ पे राइट क्लिक करके मैप नेटवर्क ड्राइव कर दिया, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे कंप्यूटर के ऊपर, इस कंप्यूटर में एक और जेड ड्राइव आ गया है इसको हम नेटवर्क ड्राइव बोलते हैं। अब देखिए, अब मैं अगर डाटा सेव करता हूँ, अब मैं यहाँ पे फाइल को सेव करूँगा और सेव में जो लोकेशन है वो मैं देता हूँ जेड ड्राइव। अब मैंने जेड ड्राइव में इसको सेव कर दिया टेस्ट फाइल के नाम से। और अब मैंने यहाँ पे जेड ड्राइव में सेव किया, लेकिन एक्चुअल में ये सर्वर के ऊपर उस शेयर फोल्डर में गया होगा। ये देखिए विकास डाटा पे क्लिक किया मैंने यहाँ पे। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने सीखा हम सर्वर के ऊपर डाटा कैसे सेव करते हैं कंपनी के अंदर। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलें, ताकि जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपके पास जल्दी से जल्दी मिले। दोस्तों अगर आप सर्वर के वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे पास प्लेलिस्ट में सर्वर की वीडियो भी अवेलेबल है। अगर आप लाइनस की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे पास लाइनस की वीडियो भी अवेलेबल है। और CCNA की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में CCNA की वीडियो भी अवेलेबल है। दोस्तों अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।